हेलो बच्चों, एमएस कोचिंग में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10 का चैप्टर 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। ये मैं बता रहा हूँ आपको। यदि आपके समझ में आए और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसमें 8.1 में पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है। इसमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं। पहला sin A cos A, दूसरा है sin C cos C। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम इसमें समकोण त्रिभुज बनाएंगे। अब वो किस तरीके से बनाना है, कैसे, कहाँ A कहाँ B कहाँ C देना है, आपको ये समझना जरूरी है। तो ये समकोण त्रिभुज मैंने बना दिया। इसमें क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहले तो आपको ये ABC में ये देखना है कि समकोण कौन सा है। लिखा हुआ है B समकोण है, तो आपको यहाँ पे समकोण बनता है, यहाँ पे आपको B लिखना है, B। इसके बाद हमें करना है, इनमें देखना है साइन और कॉस। ये लिखा है साइन A कॉस A, उसको आप यहाँ रखिए और C को यहाँ। इस तरीके से ये न्यून कोण हो गया, ये समकोण और ये न्यून कोण, ये दोनों न्यून कोण हो गए। तो एक चीज ध्यान रखना है, जैसे साइन A कॉस A हमें ज्ञात करना है, तो हम A को यहाँ रख लेते हैं इसको, और जब C वाला ज्ञात करेंगे तो C को यहाँ रख करके A को यहाँ रख लेते हैं और तो हमें सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है AB बराबर 24 सेंटीमीटर, ये लंब, ये आधार और ये कर्ण। ये तो सबको पता है, ये कर्ण, ये लंब और ये आधार हो गया। इसमें AB कौन सी साइड है, ये AB कितना दिया 24 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है आधार 24 सेंटीमीटर। फिर BC, तो देखिए BC कितना दिया 7 सेंटीमीटर, ये BC बराबर 7 सेंटीमीटर। BC ये है लंब 7 सेंटीमीटर। अब हमें कर्ण चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना है। पाइथागोरस से हम इसकी तीनों भुजाएं ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद त्रिकोणमिति के 6 सूत्र है, उनमें से कुछ भी पूछे हम उसका मान निकाल सकते हैं। तो पहले हमें क्या करना है इसमें कि यहाँ से समकोण त्रिभुज ABC में जब इसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, देखिए कैसे हल करना है आपको। यहाँ पे पहले जो दिया है वो लिखेंगे, क्या क्या दिया है। समकोण त्रिभुज ABC में AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम इसका कर्ण ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय सबको पता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। अब इसमें लंब ये है प्लस आधार का वर्ग, ये पाइथागोरस। इसमें कर्ण का नाम क्या देंगे, AC स्क्वायर। फिर लंब कौन सा है, ये वाला BC, ये हो जाएगा आपका BC स्क्वायर प्लस आधार है क्या, AB स्क्वायर। अब देखिए इनमें से, इन तीन में से 2 वैल्यू आपके पास हैं, कौन कौन सी, लंब और आधार। यानी AC नहीं दिया है, AC हमें यहाँ से ज्ञात करना है। फिर इसमें BC, और BC दिया हुआ है 7 स्क्वायर प्लस AB कितना है 24 का स्क्वायर। तो यहाँ से AC स्क्वायर रहेगा, ये 7 का स्क्वायर करेंगे, यानी स्क्वायर मतलब 7 गुणे 7 संख्या का उसी में गुणा, 7 7 49 प्लस 24 गुणे 24 576, 24 गुणे 24 करेंगे 576। जितनी घात लगी उतने बार उसी का उसी में उतने बार गुणा करते हैं।
इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ से AC स्क्वायर तो रहेगा, ये दोनों प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 625 और AC बराबर, अब यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं जैसे हमने फार्मूले में आपको बताया था अपने पार्ट 1-2 में, स्क्वायर हटाते हैं इधर क्या लगाएंगे रूट 625 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 625 का वर्गमूल AC बराबर हमें मिल जाएगा कितना 625 का वर्गमूल 25, तो हमें AC मिल गई 25 सेंटीमीटर। देखिए तीसरी भुजा भी हमें 25 सेंटीमीटर प्राप्त हो गई। अब हमें ये वैल्यू याद करना है कौन सा sin A cos A। यहाँ से पहला क्वेश्चन हमारा, हमें तीनों साइड जब मिल जाए इसकी त्रिभुज समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर ज्ञात हो गई हैं तो हम इससे sin cos tan cot कुछ भी पूछे ज्ञात कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर में क्या दिया है आपने, पहले में दिया है sin A और cos A, तो sin की वैल्यू, अब यहाँ से sin के लिए हमने आपको त्रिकोणमिति फार्मूले में बताया था कैसे निकाल लेते हैं। अगर कुछ नहीं याद है तो आप ये तरीका अपनाइए, LA ये याद रखना है। तो पहला जो है वो sin होता है, दूसरा है cos और तीसरा है tan। तो जब हम sin का ज्ञान करेंगे ये sin लंब बटे कर्ण, L मीन्स लंब के, A आधार के कर्ण है, तो इसमें L/K यानी लंब बटे कर्ण। तो अब इसमें आपको समकोण त्रिभुज में देखना है कि लंब कौन सा है, पहले हमें लंब लिखना है, लंब है BC, तो यहाँ पे लिखिए BC, फिर बटे में कर्ण, और कर्ण है कौन सा AC, इसमें sin A cos A निकालना है, एक sin A का पहले निकालना है फिर cos A। तो BC कितना आया, अब देखिए BC ये है BC दिया है 7 अपॉन में AC, और AC कितना दिया है 25। इसी तरह कहना है कॉमा करके cos A की वैल्यू निकालना है। अब आपको यहीं से cos A निकाल लेना है, तो cos A में तो ये पहला sin का, दूसरा cos का। cos का क्या होता है आधार बटे कर्ण, देखिए आधार क्या है AB आधार है और बटे में क्या कर्ण, तो कर्ण कौन सा है AC कर्ण है, तो हमें cos A मिल जाएगा। यहाँ से AB की वैल्यू देखिए, AB कितना दिया है 24 सेंटीमीटर अपॉन में AC कितना दिया है 25, तो ये हमें इस तरीके से इसको ज्ञात करना है। इसी तरह सेकंड इसका देखिए, अब इसका फर्स्ट तो हो गया, अब इसका सेकंड वाला देखिए, इसमें लिखा है sin C और cos C, तो sin C का और cos C का हमें निकालना है। अभी क्या था कि A sin A cos A दिया था, अब A की जगह C आ गया है, तो हमें क्या करना है कि इसी में इसको क्या करेंगे, हम ऐसे पलट देते हैं चित्र को, ड्राइंग को, ठीक, ये जो आधार था ये लंब में चला जाएगा और जो लंब है वो आधार। तो अगर आपको ये नहीं का इसमें दिक्कत हो रही थी, इसी तरह से एक आप त्रिभुज फिर से बना सकते हैं जिसमें इसको चेंज कर दीजिए। तो देखिए इसमें हम चेंज करना है, जैसे यहाँ पे A है, अब हमें C निकालना है। अगर sin C cos C दिया हुआ है तो यहाँ पे C रखना है आपको और यहाँ पे A, या तो आप दूसरा चित्र बनाइए या तो इसी में कर सकते हैं। तो देखिए अगर ये भी नहीं करना तो आपको क्या करना है कि जहाँ लंब है उसको आधार में रख दीजिए और आधार वाले को लंब मान लीजिए, तो रहन दीजिए। यहाँ A था, A रहन देते हैं, और यहाँ पे C है तो C, इसको चेंज कर देंगे। इसका सेकंड वाला sin C cos C हमें करना है। पहला तो हो गया, सेकंड नंबर में हमें निकालना है C sin C cos C। अब यहाँ पे देखिए दोनों में डिफरेंस क्या नजर आ रहा है, इसमें लिखा था A, कोण कितना दिया है A, sin A cos A, और इसमें क्या कर दिया sin C cos C। अब हमें C जब दे दिया तो क्या करना है, इसी ड्राइंग को, ये जो आपका समकोण त्रिभुज बना हुआ है, इसको क्या करिए, इसको पलट दीजिए। कैसे, यहाँ पे B अपनी जगह रहेगा, यहाँ पे A की जगह C लेना है। जब हमें C कोण यहाँ जो दिया है उसको यहाँ रख लो, आप यहीं से कर सकते हैं इससे, लेकिन अगर दिक्कत होगी आपको तो क्या करिए, इसको बदला जाता है, ये लंब है और ये आधार है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ A हो गया और B अपनी जगह है, समकोण वहीं पे रहेगा, बस
ये दो चीज़ें आप चेंज कर दीजिए, ए की जगह सी, सी की जगह ए। अब ये न्यून कोण में हमें रखना है, तो क्या करना है यहाँ पे साइन सी कॉस सी। तो पहले हमें साइन सी, इसमें ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार। आपको ये पाइथागोरस लगाने की दोबारा जरूरत नहीं है, बस ये चेंज करना है, बाकी की सारी साइड वही है। ये कर्ण कितना है 25। अब यहाँ देखिए ए बी, तो ए बी आधार था और ए बी कितना दिया है 24 सेंटीमीटर और ये कितना दिया था 7 सेंटीमीटर बी सी। तो ये साइड चेंज हो गई आपकी, यहाँ पे दिया है बी सी और बी सी हमारा कितना है 7 सेंटीमीटर, ए बी कितना दिया है 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अब हमें साइन सी कॉस सी चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे साइन सी और साइन थीटा बराबर हमने आपको बताया एल ए एल बटे के ए, बाकी पूरा नियम वही लगाना है। तो पहला ये एल बटे के जो है यही साइन है और इसमें साइन सी का यानी लंब बटे कर्ण, यहाँ पे लंब अब इसमें नहीं देखना है, इसमें देखना है, क्योंकि हम साइन सी निकाल रहे हैं तो कोण सी यहाँ पे न्यून कोण में है, तो लंब और कर्ण लेना है। तो लंब कौन सा है इसमें ए बी और कर्ण कौन सा है ए सी। तो ए बी की वैल्यू कितना है 24 अपॉन में ए सी और ए सी कितना है 25। इसी तरह दूसरा है इसका साइन के बाद कॉस सी निकालना है, कॉस सी। तो कॉस थीटा ये सेकंड वाला कॉस, फर्स्ट साइन फिर कॉस, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, आधार है बी सी, इसमें देखना है इसमें नहीं, बी सी फिर बटे में क्या होता है कर्ण और कर्ण कौन सा है ए सी। तो बी सी की वैल्यू देखिए, बी सी कितना दिया है 7 अपॉन में ए सी कितना दिया है 25। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट।